अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद नसीर एंड वेलकम टू यूनिक आइटम्स। स्पेशल इंग्लिश ग्रामर MCQs का ये पार्ट 6 प्रेजेंट किया जा रहा है। पहले पार्ट्स का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के एंड पे मिल जाएगा। ये MCQs आपको ईटा, PST, CT और दीगर जॉब टेस्ट के इंग्लिश MCQs की प्रिपरेशन में यूज़फुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑडियंस चीयर्ड हिम फॉर हिज सक्सेस। द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंसेस। ये जो ऑडियंस वर्ड है ये कॉमन नाउन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट या कोलेक्टिव नाउन। तो ये ऑडियंस यहाँ पे एज ए कोलेक्टिव नाउन यूज़ हुआ है। चूँकि कोलेक्टिव नाउन होता है ना व्हेन लॉट ऑफ थिंग्स आर टेकन एज ए होल, तो बहुत सारे लोगों को एज ए होल ऑडियंस वर्ड के साथ जो है ना ये डिस्कस किया गया, ये कोलेक्टिव नाउन है। ही स्पोक द ट्रूथ। द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस इज ट्रूथ। यहाँ पे कॉमन नाउन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट या कोलेक्टिव नाउन, इनमें से क्या है? तो आपका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो कोई भी फीलिंग्स, थॉट्स, स्टेट्स वगैरह होती हैं। तो ट्रूथ, सच्चाई, तो इसको आप छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एग्जांपल है। तो सी यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हेन आई डैश द स्कूल द बेल हैड रंग। व्हेन आई रीच्ड, रीचिंग, तो द बेल हैड रंग, ये एक पार्ट आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो व्हेन आई डैश द स्कूल, तो डेफिनेटली फिर रीचेज या रीच नहीं आ सकता, रीचिंग भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये प्रेजेंट फॉर्म्स हैं, ये नहीं आ सकती, बल्कि पास्ट परफेक्ट के साथ पास्ट सिंपल का कॉम्बिनेशन बनता है। तो व्हेन आई रीच्ड द स्कूल, तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, ये कॉम्बिनेशन बनेगा। ए यहाँ पे आंसर होगा। असलम हैड ऑलरेडी डैश फूड व्हेन वी एंटर्ड द रूम। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक पार्ट यहाँ पे भी व्हेन वी एंटर्ड, ये पास्ट सिंपल में है, और हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है हैड, ये पास्ट परफेक्ट है। तो असलम हैड ऑलरेडी मेक, मेड, मेक्स, मेकिंग, तो मेड थर्ड फॉर्म होती है मेक, मेड, मेड। तो यहाँ पे बी आंसर होगा। नेक्स्ट है, ही वॉज थ्रोइंग द बॉल, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। इसमें हमने पैसिव वॉइस देखना है। अब आप देख सकते हैं कि ये ही वॉज थ्रोइंग द बॉल, ये प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो द बॉल ऑब्जेक्ट है, इसको शुरू में लेके आ जाएंगे, और पास्ट कंटिन्यूस को जब आप पैसिव में करते हैं तो वाज वर्ब के साथ बीइंग आता है। द बॉल वाज बीइंग, थ्रो की थर्ड फॉर्म थ्रोन बाय हिम। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो सी है, द बॉल वाज बीइंग थ्रोन बाय हिम। तो बाकी आप देख सकते हैं द बॉल वाज बीइंग, थ्रो नहीं आ सकता, द बॉल हैज़ थ्रोन, द बॉल वाज थ्रोन। तो ये बीइंग नहीं है यहाँ पे, और ये हैज़ नहीं आएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। He said I was running very fast. Choose the correct indirect speech. इसमें हमने indirect speech देखनी है। He said को he told में कर लेंगे, कॉमास को ख़त्म करके that, चूँकि ये सिंपल सेंटेंस है, that आ जाएगा, और I फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। तो सब्जेक्ट ही है तो ही आ जाएगा यहाँ पे। अब देखें ये I है तो ये तो रिजेक्ट हो गया, बाकी तीन है। I was running very fast, तो ये पास्ट कंटिन्यूस है। इसको पास्ट कंटिन्यूस को जब आप पर चेंज करते हैं ना इनडायरेक्ट में, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाता है। ये देखें ना, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है और पीछे पास्ट है रिपोर्टिंग स्पीच में, तो आगे ये पास्ट में चेंज होगा। तो ही टोल्ड दैट ही आ जाएगा यहाँ पे, वाज रनिंग की बजाय हैड बीन रनिंग वेरी फास्ट। तो राइट आंसर यहाँ पे डी आ जाएगा, दैट ही हैड बीन रनिंग वेरी फास्ट। डी यहाँ पे आंसर हो गया। नेक्स्ट है, कार्निवरस एनिमल्स फीड डैश फ्लैश। फीड ऑन, ये यहाँ पे फिक्स प्रपोजिशन है, फीड के साथ ऑन आ जाएगा, फीड ऑन। वो कार्निवरस एनिमल्स जो हैं वो गोश्त पे पलते हैं, फीड ऑन, पलना। ही इज़ फॉन्ड डैश क्लासिकल म्यूजिक। फॉन्ड के साथ भी फिक्स प्रपोजिशन आता है, फॉन्ड ऑफ, ही इज़ फॉन्ड ऑफ। तो ये डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वंस अपॉन ए टाइम द लेडी लिव्ड हेयर। द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस, ये जो पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, नाउन फ्रेज, एडवर्ब, एडजेक्टिव या वर्ब फ्रेज, इनमें से ये क्या है? वंस अपॉन ए टाइम द लेडी लिव्ड हेयर। लिव्ड कब वहाँ पे रहती थी? लिव्ड, व्हेन का आंसर है ये। तो ये इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। द लेडी लिव्ड, रहती थी एक दफ़ा, वंस अपॉन ए टाइम। तो ये एक टाइम की बात हो रही है, तो लिव को ये मॉडिफाई कर रहा है। तो डेफिनेटली फिर ये क्या है? वर्ब को मॉडिफाई करने वाला फ्रेज, ये एडवर्ब फ्रेज होता है। तो राइट आंसर बी आ जाएगा। शी सेड इट इन अ पोलाइट वे। द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस, नाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, वर्ब या एडजेक्टिव फ्रेज। तो शी सेड इन अ पोलाइट वे, शी सेड उसने कहा, हाउ
कैसे कहा, तो हाउ का आंसर आ रहा है यहाँ पे। तो सेड ये वर्ब है, इसको ये मॉडिफाई कर रहा है, ये पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो वर्ब को मॉडिफाई करने वाला पार्ट ऑफ द सेंटेंस वो डेफिनेटली एडवर्ब होता है। तो ये राइट आंसर यहाँ पे भी बी आ जाएगा, एडवर्ब फ्रेज आंसर है इसका। आई हैव टन्स ऑफ थिंग्स टू डू व्हेन आई रीच होम। द अंडरलाइन द सेंटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ। ये जो सेंटेंस है, आई हैव टन्स ऑफ थिंग्स टू डू व्हेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचूंगा तो मुझे टनों काम करने हैं। तो ये पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, एसोनेंस का हाइपरबोल, ये किसकी एग्जांपल है। तो हाइपरबोल एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो कि जब आप क्या करते हैं, एग्जैजरेट करते हैं, बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं बात को, तो उसको हाइपरबोल बोला जाता है। आई हैव टन्स ऑफ थिंग्स टू डू, ये बात को बढ़ा चढ़ा के बयान किया जा रहा है, तो ये हाइपरबोल की एग्जांपल है। राइट आंसर डी आ जाएगा। लुकिंग एट हर सन्स मेसी रूम, द मदर सेड। अपने बेटे के ख़राब कमरे को देखते हुए माँ ने कहा, ब्यूटीफुल, खूबसूरत। यू कुड विन एन अवार्ड फॉर क्लीनलीनेस, आपको तो सफाई के ऊपर एक अवार्ड मिलना चाहिए था। द सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये सेंटेंस एग्जाम्पल है मेटाफर की, हाइपरबोल की, आयरनी या कंसोनेंस की। तो अब आप देख सकते हैं जो आयरनी होती है ना, उसमें आप क्या करते हैं कि जब आप बात कर रहे होते हैं, आपका मतलब वो नहीं होता। लुकिंग एट हर सन्स मेसी रूम, अपने बेटे के ख़राब कमरे की तरफ, गंदे कमरे की तरफ देखते हुए माँ ने कहा कि ब्यूटीफुल, यू कुड विन एन अवार्ड फॉर क्लीनलीनेस। उसका कहने का मतलब ये नहीं था कि बहुत खूबसूरत है, बहुत साफ़ है कमरा, मतलब उसको बता रही थी वो कि तुम्हें कमरा साफ़ करना चाहिए। तो जो आप कह रहे होते हैं, वर्ड्स जो आप बोल रहे होते हैं, आपका मीनिंग डिफरेंट होता है, तो ये आयरनी की एग्जांपल होती है। राइट आंसर सी आ जाएगा। द फर्स्ट असाइनमेंट अहमद गॉट फ्रॉम हिज बॉस जस्ट अ पीस ऑफ केक। द अंडरलाइन इडियम इन द सेंटेंस मीन्स, ये जो इडियम है ना, पहली असाइनमेंट जो अहमद को मिली अपने बॉस से, वाज अ पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक था, वो बहुत डिफ़िकल्ट थी, वेरी इजी, वेरी हार्ड, या नन ऑफ द अबव। तो ये जो पीस ऑफ केक है ना, तो इट मीन्स यहाँ पे इसका मतलब है वो बहुत ज़्यादा इजी थी, इट वाज वेरी इजी। बी यहाँ पे आंसर है। एली क्लीन हिज रूम यस्टरडे। द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू फंक्शन इज, ये जो सेंटेंस है, एली क्लीन्ड हिज रूम यस्टरडे, तो ये डेक्लरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव या एक्सक्लेमेटरी, कौन सा सेंटेंस है। तो ये टाइप ऑफ सेंटेंस है डेक्लरेटिव की, ये डेक्लरेटिव है। डेक्लरेटिव यानी सिंपल स्टेटमेंट है ये। इंटरोगेटिव तो क्वेश्चन होता है, इंपेरेटिव में हुक्म दिया जाता है, वो वर्ब से स्टार्ट होता है। एक्सक्लेमेटरी में स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जाहिर हो रही होती हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ए है। Palestinians have been made callous by long suffering. The underlined word in the sentence means, Palestinians जो है ना, लॉन्ग सफरिंग, बहुत ज़्यादा सफ़र किया उन्होंने इस वजह से वो कैलस बना दिए गए हैं। वो हार्ड वर्किंग, अनफीलिंग या क्या बना दिए गए हैं, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो कैलस का मतलब होता है जो अनफीलिंग होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा सफरिंग उनको फेस करनी पड़ रही है, इस वजह से वो अनफीलिंग हो गए हैं, यानी कि उनकी फीलिंग जब उनको जितनी मार पड़ जाए उनको महसूस ही नहीं होता, ये इसका मतलब ये है, अनफीलिंग। बी यहाँ पे आंसर है। द प्राइम मिनिस्टर रिसीव्ड अ कैंडिड रिप्लाई फ्रॉम ओपोनेंट्स। द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस मीन्स, कैंडिड रिप्लाई का मतलब क्या है, फ्रैंक, हार्ड, नन ऑफ द अबव, बोथ ऑफ द अबव। तो प्राइम मिनिस्टर को एक कैंडिड किस्म की रिप्लाई मिली अपने ओपोनेंट से, तो ये सॉफ्ट किस्म की, उसको फ्रैंक किस्म की अच्छी रिप्लाई मिली, हार्ड नहीं होगा बल्कि फ्रैंक यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, ए यहाँ पे आंसर होगा। तो ये थे कुछ एमसीक्यूज़ जो इंग्लिश ग्रामर के एमसीक्यूज़ को प्रिपरेशन के लिए मैंने बनाए थे, खासकर पीएसटी, सीटी, दीगर जॉब टेस्ट के लिए। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। पिछले लिंक्स आपको नज़र आ रहे होंगे राइट साइड पे। बहुत शुक्रिया देखने के लिए। फिर आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।